हेलो हेलो गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्त। मैं फिर से आ गया हूँ कि क्लास 7 का साइंस को लेकर और चैप्टर नंबर 11 जिसका इस चैप्टर का नाम है जंतु और पादप में परिवहन है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया गया है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, सब अपने अपने बुक में देख लेंगे। तो हम लोग क्लास जंतु और पादप परिवहन लेकर आ गए हैं और फिर इसके जितने भी MCQ हैं सबको हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं, एकदम सही ढंग से पढ़ने वाले हैं और सटीक क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं, वही अंदाज से पढ़ते हैं एकदम। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का स्टार्ट होता है, क्या कहता है कि सामान्य प्रसंकुचन दाब होता है। क्या होता है प्रसंकुचन? सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे। देखिए प्रसंकुचन क्या चीज़ है कि हमारा जो हृदय जो है धड़कता है, तो शरीर में जो होता है क्या है, सीरा क्या करता है, वो पंप करता है। पंप कितने बार करता है? 120 बार से यदि कम करता है तो वो ठीक है, और यदि 180 बार करता है तो वो क्या चीज़ है, हमारे लिए क्षति है। तो वही पंप करता है, उसी दाब को हम लोग क्या कहते हैं, प्रासंकुचन कहते हैं। उसी दाब को हम लोग क्या कहते हैं, प्रासंकुचन कहते हैं। तो कहता है कि सामान्य प्रसंकुचन दाब कितना होता है, 180, 110, 120, 130। तो वही प्रसंकुचन दाब हम लोग का क्या होता है, 120 होता है प्यारे दोस्त। एक का सी नंबर आंसर हो गया, आप लोग समझ गए होंगे। धमनिया की भित्तियां कैसी होती, मोटी होती, प्रत्यास्थ होती, ए बी दोनों होती है, सी होती। तो धमनियों की भित्तियां जो होती है प्यारे दोस्त क्या होती है पता है, मोटी भी होती है और प्रत्यास्थ भी होती है। चलिए मतलब क्या होता है, दो का सी आंसर हो गया। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन कैसा होता है, लाल होता है, हरा होता है, नीला होता है। तो हीमोग्लोबिन और पीला होता है। तो हीमोग्लोबिन कैसा होता है, आप लोग समझ गए होंगे, लाल होता है प्यारे दोस्त। हीमोग्लोबिन कैसा होता है, लाल होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है। कहते हैं कि धमनियाँ हृदय, देखिए धमनियाँ हृदय से रक्त को शरीर के सभी भागों में किस प्रकार ले जाती है। और वही धमनी जो अभी हमारे बता रहे थे कि क्या चीज़ वो पंप करता है, जो कि हमारे हृदय तक जाता है। क्या चीज़ जाता है, ब्लड जाता है, और वो जो सभी जगह तक ले जाता है। तो वही कहता है, धमनियाँ हृदय से रक्त को शरीर के सभी भाग में किस प्रकार लेता है, ऑक्सीजन समृद्ध, कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध और AB दोनों, और नाइट्रोजन समृद्ध। तो ये सब क्या होगा, ऑक्सीजन के समृद्ध ले जाता है। चार का ए नंबर आंसर हो जाएगा। कहता है पटिकानु किसे कहते हैं, पटिकानु। देखिए पटिकानु क्या होता है, प्लेटलेट होता है। पटिकानु क्या हो जाता है, प्लेटलेट। तो कहता है रक्त का थक्का बन जाना, एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति, AB दोनों। तो कहता है इनमें कोई नहीं थी। ब्लड टेस्ट क्या होता है, देखिए रक्त क्या होता है, थक्का भी बन जाता है, और एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं भी उपस्थित हो जाता है, जिससे हम लोगों का ब्लड क्या चीज़ हो जाता है, जब कट जाते हैं तो नहीं बहता है, तो उसी को प्लेटलेट कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की, मेरी क्यूरी ने, कहता है मैक्सिकलन ने, विलियम हार्वे ने, इनमें कोई नहीं। इसमें तो क्या कहता है, रक्त परिसंचरण की खोज किया गया विलियम हार्वे ने। क्या प्यारा दोस्त, 6 का सी नंबर आंसर। और पढ़ते हैं 7 नंबर, अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन अर्धनन अर्धनन पदार्थों के रूप में कौन करते हैं, अर्धनन पदार्थों के रूप में। तो कहता है अर्धनन मतलब सभी जो होता है अपशिष्ट पदार्थ खाते हैं और उसको पचा के कर देते हैं, सभी ये करते हैं, पचा देते हैं। पक्षी होगा, छिपकली होगा, सर्प हो गया, उपरोक्त सभी सभी जीव है, सभी क्या करते हैं, खाते हैं पदार्थ को और पचा देते हैं, मरे हुए पदार्थ। और कहता है कि ऊपरी दो कक्ष का क्या कहते हैं, ऊपरी दो कक्ष। कहता है अलिंद नीलय AB दोनों। कहता है इनमें कोई नहीं। ऊपरी दो कक्ष क्या होता है पता है ना, पहले क्या होता है, तो राइट साइड में क्या आता है, अलिंद आता है और निलय आता है। तो ऊपरी, तो निचले वाला को निलय कहेंगे, ऊपरी वाला को हम लोग क्या कहेंगे, ऊपरी वाला को अलिंद कहेंगे। तो ऑप्शन क्या होगा, ऊपरी यहाँ पर पूछ रहा है, तो ऊपरी क्या हो जाएगा, अलिंद हो जाएगा। 8 का ए नंबर हो जाएगा आंसर। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। विश्राम की अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी संपदन कितनी बार होती है, विश्राम की अवस्था में तो कितनी बार होती है प्यारे दोस्त। इसका देखिए इसका क्वेश्चन ऑप्शन क्या चीज़ है, गलत दिया गया है। विश्राम की अवस्था में नाड़ी मतलब होता है धड़कना, होता है कि हमारे शरीर कितनी बार ये चलते हैं नाड़ी। जब आप हाथ में छू के देखेंगे तो वो क्या कहेगा कि उससे पता चल जाएगा, जिससे
तो इससे 27 होता है, 72 होता है, 82 होता है, 92 होता है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा पता है ना? इसका ऑप्शन 27 का गलत दिया हुआ है, तो इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? 72 बार होगा इसका। इसका कितने बार होगा? 72 बार होगा 9 का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हृदय के हृदय के कक्ष भित्तियां किसकी बनी होती है? देखिए हृदय में जो होता है कक्ष भित्ति पेशियों की, धमनियों की, शिराओं की, इनमें तो हृदय की कक्ष की क्या है? भित्तियां किसके बनी? पेशियों की। हृदय के कक्ष भित्तियां किसकी बनी होती है? पेशियों की बनी होती है। अगला नंबर क्वेश्चन 11, हृदय कितने भागों में बटा होता है? 2, 3, 4। तो हृदय जो होता है 4 भागों में बटा होता है। हृदय कितने भागों में बटा होता है? 4 भागों में बटा होता है। आप लोग समझ गए होंगे। शिराओं की भित्तियां कैसी होती है? शिराओं की भित्तियां कैसी होती है? मोटी होती है, पतली होती है, चौड़ी होती है, इनमें क्या? शिराओं की भित्तियां जो होता है पतली होती है। तो शिराओं की भित्तियां कैसी होती है? पतली होती है। उत्सर्जन किसे कहते हैं? उत्सर्जन देख रहे हैं? उत्सर्जन जो हम लोग खा पी के जो बाहर निकालते हैं उस प्रक्रिया को उत्सर्जन कहेंगे। समझ में आ गया होगा स्पष्ट भाषा में? हम लोग जब खाते पीते हैं और जो सड़ सब पचा उचा के जो बाहर निकाल देते हैं उसी को उत्सर्जन, जो मल पदार्थ है उसको उत्सर्जन कहेंगे। कहता है सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होना, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर प्रक्रम निकालना। तो कहता है सजीवों द्वारा मतलब कोशिकाओं में निर्मित होना, और ये भी क्या चीज़ है? इनमें सी हो जाए। कोशिकाओं द्वारा भी कोशिकाओं का निर्मित होना जो कि एक नया पदार्थ करता है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर नहीं। इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा प्यारे दोस्त। अब 14 नंबर, रक्त का थक्का बना किस कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है? देखिए प्लेटलेट किसके कारण होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इनमें कोई नहीं। तो इसमें प्लेटलेट के कारण रक्त ही थक्का बनते हैं। रक्त किसके कारण बनते हैं? प्लेटलेट के कारण बनते हैं। कहता है रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? कब हुई थी? 1700, 1578, 1657, 1500 से 1668, 1400 से 1600। तो कब होती है?